इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती लक्ष्मी देवी स्वर्गीय कन्हैयालाल जी, श्रीमती विद्या सुरेश जैन, श्रीमती कनकलता रमेश जैन, श्रीमती सरोज सुभाष जैन, श्रीमती हेमलता स्वर्गीय संतोष जैन, श्रीमती रेणुका प्रद्युम्न जैन, पुत्र व पुत्रवधू, समस्त पंचशील परिवार, बाहुबली कॉलोनी बांसवाड़ा, फर्म अरिहंत ट्रेडर्स, दाहोद रोड बांसवाड़ा, अरिहंत टाइल्स एंड ग्रेनाइट, कांकरिया कैंपस, रिको ठीकरिया बांसवाड़ा। जब आदमी इस धरती पर आता है तब भी उसके बदन पे वस्त्र नहीं होते, और जब जाता है तब भी उसके बदन पे वस्त्र नहीं होते। और एक बात याद रखना, जब भी उस पर वस्त्र डाले जाते हैं ना, तो छोटे बच्चे पर वस्त्र पहनाए जाते हैं तो उसमें कोई जेब नहीं हुआ करती है, एक लंगोट पहनाई जाती है बच्चे को। और जब जाता है तो एक कफन उड़ाया जाता है, उसमें भी कोई जेब नहीं हुआ करती है। ध्यान रखना, ना आते समय जेब थी, ना जाते समय जेब थी, बस बीच के समय जो जेब है ना उसका ही सब लफड़ा हुआ करता है। जो कुछ दिनों के लिए बीच में जेब लगाता है वहीं उसके जीवन में परेशानियां शुरू हो जाया करती हैं। किसकी देवी है? अष्टकुमारी का। हम ले जाएंगे, संभाल के रखो। एक ही है तो एक भी नहीं संभल रही, तुमसे क्या होगा? 10-10 कहां से संभलेंगे? कमाल हो गया, बोले एक ही है ले जा। पति भी तो कहता है एक ही है ले जाओ हमारा। वो सुखी हो जाए आदमी। एक कहीं तो सब लफड़ा है, जब तक एक नहीं आती घर में कितने मजे रहते हैं, एक आई कि लफड़े शुरू हो जाते हैं। तो मैं कह रहा था कि ये जेब के कारण आदमी कितना करता है। आते समय भी कुछ नहीं है, जाते समय भी कुछ नहीं है, जन्म लिया तब भी कुछ नहीं, और दुनिया से गया तब भी कुछ नहीं है। हमारे ज्ञानियों ने कहा है, हमारे संत पुरुषों ने कहा है, हमारे विद्वानों ने कहा, हमारे शास्त्रों ने कहा, ये तक लिख दिया है लिखने वालों ने कि आप अकेला उतरे मरे अकेला होए, यो कब हुआ जीव का। सब तो आता है तुमको, क्या करूं मैं? किशोर जी क्यों रखा ये प्रवचन? शिरडी में तो सारे विद्वान बैठे हुए हैं, हम आधा बोलते आधा वो कर देते हैं। सबके जीवन में यही है, लेकिन फिर भी आदमी ऐसे जीता है, ऐसे जीता है, ऐसे जीता है कि सारी दुनिया की संपदा मेरी हो जाए। और मैं कहता हूं ऐसे ही जियो, जियो तो ऐसे जियो कि सब कुछ हमारा है, और जाओ तो ऐसे जाओ कि हमारा कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। वही जीवन का सूत्र हुआ करता। मैं एक सोच दे रहा हूं, मैं एक विचार दे रहा हूं कि ये बात गलत नहीं है, एक सनातन सत्य है कि आदमी अकेला आएगा और अकेला ही दुनिया से विदा। ये सनातन सत्य है, शाश्वत सत्य है। ये आपने शास्त्रों में पढ़ा है, ग्रंथों में पढ़ा है, ज्ञानियों के मुख से सुना है। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहता हूं, मैं थोड़ी सी बात अलग कहता हूं। अलग कहता हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सत्य सनातन बात नहीं है। एक बात और है कि आदमी आता है तो कुछ नहीं लाता और जाता है तो कुछ नहीं ले जाता। लेकिन मैं पुलक सागर कहता हूं कि जब आदमी आता है तो कुछ तो लेकर आता है, और जाता है तो कुछ तो अपने साथ लेकर के जाता है। एक बात याद रखना, जब तुम इस धरती पर आए थे तो मकान लेकर नहीं आए थे, दुकान लेकर नहीं आए थे, फ्रिज लेकर नहीं आए थे, टीवी लेकर नहीं आए थे, बीवी लेकर नहीं आए थे, बच्चे लेकर नहीं आए थे, सब यहीं बटोरा है। ध्यान रखना, जब आए थे तो ये इंसान जब तू धरती पर आता है कुछ लाए या ना लाए, ये शरीर साथ में लेकर आता है, और जब दुनिया से जाता है तो इसे भी छोड़ करके चला जा। ये शरीर भी हम छोड़ करके चले जाते, आते समय एक शरीर लाते हैं, जाते समय शरीर भी हमारा यहीं पर छूट जाता है। और ये शरीर की भी बात छोड़ो, मैं तो कहता हूं जब आदमी इस धरती पर आता है, शरीर तो आता ही आता है, साथ में दो चीज और लेकर के आता है। आदमी दो चीज लेकर अपने साथ आता है, ज्यादा लेकर नहीं आता है। और दो चीज तो हर व्यक्ति लेकर के आता है, मनुष्य भी लेकर आता है, जानवर भी लेकर आते हैं, त्रियंच भी लेकर आता है, देवगति के देवता भी लेकर आते हैं। और ये जो घूम रहा है ये भी लेकर के आया है, वो पीछे फोटो बना रहा वो भी लेकर के आया है, जो भी आया है। और हम जो यहाँ बैठे हम भी लेकर के आए हैं, और जो लेट आई हैं वह भी कुछ लेकर के आई हैं। कुछ ना कुछ तो लेकर के आते हैं। ध्यान रखना, हर व्यक्ति इस धरती पर आता है तो कुछ ना कुछ लेकर आता है। दो चीज आदमी लेकर आता है, दो चीज आदमी लेकर आता है। चाहे बच्चा हो या बूढ़ा हो, दो चीज हर कोई लेकर आता है। वो दो चीज हैं, वो दो चीज, वो दो चीज, वो दो चीज, वो दो चीज, दो चीज
दो चीज, पुण्य और सब आता है तुमको। जब आदमी इस धरती पर आता है, अपना पुण्य साथ में लेकर आता है और अपने पाप साथ में लेकर आता है। और जब इस धरती से जाता है, कुछ लोग पुण्य बटोर कर ले जाते हैं और कुछ लोग पाप बटोर करके दुनिया से ले जाते हैं। वो आपको सोचना है हम यहाँ से क्या लेकर के जा रहे हैं। अरे क्या लेकर आए इसका कोई महत्व नहीं हुआ करता है, क्या लेकर जा रहे इसका दुनिया में महत्व हुआ करता है। क्या बटोर रहे हो, धन दौलत रुपया पैसा, ये कुछ साथ में जाने वाला नहीं है। आदमी की नेकी बदी उसके साथ जाती है, आदमी के पुण्य कर्म उसके साथ जाया करते हैं, आदमी का सत्कर्म के साथ जाया करता है। और जब आदमी इस दुनिया से विदा होता है तो लोग ये नहीं पूछते हैं कि कितना पैसे वाला था, कितना रुपया था उसके पास, कितना खजाना था उसके पास, कितने जेवरात आभूषण थे उसके पास। जो महिलाएं बटोर बटोर के रख रही है, डायमंड सेट अलग है, सिल्वर सेट अलग है, गोल्डन सेट अलग है, ये कोई नहीं पूछता है। जब दुनिया से जाओगी ना, कोई नहीं पूछेगा कि कितने सेट थे उसके पास। अरे बोले सेट था या नहीं था ये बताओ, वो अब सेट थी या नहीं थी। विचार करिए, आपको सोचना है। आदमी कुछ याद नहीं रखता, ना सोफा सेट याद रखता, ना डिनर सेट याद रखता है, कुछ भी याद नहीं रखेगा। आदमी जब जाता है तो इतना ही पूछा जाता है उस आदमी का व्यवहार कैसा था और उस आदमी का आचरण कैसा था, उस आदमी के कर्म कैसे थे। अच्छे कर्म होते हैं तो दुनिया हमारी पूजा करती है और बुरे कर्म होते हैं तो दुनिया हमें गालियां दिया करती है। यही मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, कुछ काम करके जाना। दुनिया में आने वाले जाते हैं रोज लाखों बेकार खाने वाले, जाते हैं रोज लाखों बेकार। कुछ तो अच्छा काम अपने जीवन में करो, कुछ तो सत्कर्म अपने जीवन में करो। ऐसा करके जाओ कि मरने के बाद तुम्हें दुनिया याद करे, ऐसा करके जाओ कि सारी दुनिया की श्रद्धा से तुम्हारी आंखें नम हो जाएं तुम्हें जब लोग याद करें। विचार करना, एक आदमी चला जा रहा था, एक दादाजी चले जा रहे थे, अर्थी जा रही थी, ले जा रहे थे उसको शमशान घाट। एक शिरडी का आदमी मुझे मिल गया, बोले महाराज ये बताओ ये दादाजी मर के कहाँ गए। अरे मैंने कहा मुझे क्या मालूम है। बोले नहीं आप संत हो आप बताओ। मैंने कहा मैं यमराज का एजेंट थोड़ी हूँ, मुझे थोड़ी मालूम है कौन कहाँ जाएगा है। बोले नहीं नहीं फिर भी आप संत हो। अरे मैंने कहा संत हूँ तो संत हूँ, इसका मतलब थोड़ी कि सबकी मैं सबके आधार कार्ड बनाते रहता हूँ, सबके आई कार्ड ये कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा। बोले नहीं नहीं संत जी मजाक मत करो, सही बताओ। अरे मैंने कहा सही बोल रहा हूँ, उसको तू मजाक समझ रहा है तू मजाक सुनना चाहता है। बोले नहीं फिर भी आप बताओ, आप ज्ञानी हो, आपने शास्त्रों को पढ़ा है, ये दादाजी मर गए हैं, ये मर के कहाँ जाएंगे। मैंने कहा एक बात बताओ। बोले क्या। मैंने कहा ये दादाजी गए हैं कितने साल जिए हैं। बोले 100 साल पूरे जिए हैं, एक भी साल कम नहीं हुआ, एक महीना भी कम नहीं हुआ है। तो मैंने कहा फिर दादाजी ने किया क्या अपने जीवन में। बोले वो क्या किया वो हमको नहीं मालूम। मैंने कहा वो नहीं मालूम तो मैं कैसे बताऊं कि ये कहाँ गया है। बोले नहीं फिर भी आप बताइए। मैंने कहा तुम भी थोड़ा बताइए। बोले 20 साल तक तो ये दादाजी क्या है दुनिया भर के कुकर्म करते रहे अपने जीवन में, एक भी अच्छा कर्म नहीं किया इनने अपने जीवन में। 20 साल तक इनको पुलिस ढूंढती रही, 20 साल पुलिस ढूंढती रही, 20 साल जेल में रहा और 20 साल अस्पताल में सड़ा। अब मैंने कहा तू ही बता ये स्वर्ग गया कि नरक गया है। सोचना है, विचार करना है। जिंदगी में कुंडली दिखाने की जरूरत नहीं है, भविष्य पूछने की जरूरत नहीं है। जिस आदमी को 20 साल पुलिस ढूंढे, 20 साल जेल में रहे, 20 साल अस्पताल में तड़प तड़प के मरे, ऐसे आदमी मैं कहता हूँ अरे कितना भी जीवन में कुछ कर लें, ऐसे आदमी को स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अरे स्वर्ग की प्राप्ति घिसट घिसट कर 100 साल जीने वालों को नहीं होती है। अरे स्वर्ग की प्राप्ति तो 23 साल का भगत सिंह होता है जो देश के लिए फांसी के फंदे पर चढ़ जाया करता है। ऐसे लोग स्वर्ग के अधिकारी होते हैं। अरे 16 साल के कोई संत ज्ञानेश्वर हुआ करते हैं जो सारे जगत को ज्ञान बांट करके परम समाधि लेकर दुनिया से विदा। लंबी उम्र मत बनाओ, घिसट घिसट कर जीवन मत जियो। ये मत सोचो कि कितना और जीना है, ये सोचो कि हम किस तरह से जी रहे हैं, हमारा जीना कैसा है, हमारा बोलना कैसा है, हमारा हंसना कैसा है, हम कैसे बोलते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे उठते हैं, हमारी भाषा कैसी है। इस पर आदमी को जोर देना चाहिए, इस पर आदमी को समझना चाहिए। एक बात ध्यान रखिए, चेहरा सुंदर होने से जिंदगी सुंदर नहीं हुआ करती है। कितना भी सुंदर चेहरा बना लो, कितने भी ब्यूटी
पार्लर में जाकर के पुताई लिपाई करा लो, कितना भी कुछ कर लो, इससे कुछ होने वाला नहीं है। एक बात बताओ, सोचिए, विचार करिए, ये युवा यहाँ बैठे हैं, ये महिलाएं यहाँ बैठी, नए नए बच्चे बहुएं सब यहाँ बैठे हैं। एक बात बताओ, सुंदर चेहरा हो, गुलाबी ओंठ हो, लिपस्टिक लगाकर भी गुलाबी ओंठ हो जाए, बढ़िया बढ़िया गुलाबी पाउडर लगाकर गाल गुलाबी हो जाए, बड़ी सुंदर दिख रही हो, ब्यूटी पार्लर से सच कर आ रही हो और ऐसी लग रही हो कि सीडी में तुमसे बड़ी कोई मिस वर्ल्ड हो ही नहीं सकती है दुनिया में, इतना सज धज करके आओ। एक बात बताओ, खूबसूरती सबको अच्छी लगती है, खूबसूरत आदमी सबको अच्छा लगता है, लेकिन मैं पुलक सागर कह रहा हूँ, खूबसूरती ज्यादा देर अच्छा नहीं लगा करती है, थोड़ी देर लगा करती है। एक सुंदर चीज को एक बार देखो बहुत अच्छी लगेगी, दूसरी बार देखो थोड़ी कम अच्छी लगेगी, तीसरी बार देखो थोड़ा और कम अच्छी लगेगी, साल भर में और कम अच्छी लगेगी। ये शादी करके लाए, पहले दिन कह रहे थे चांद का टुकड़ा है, उसके बाद ये उखड़ा उखड़ा है, गाय का चांद का टुकड़ा है, बाद में तो उखड़ा उखड़ा जीवन देख रहा, मुखड़ा भी देखने को तैयार नहीं है। सही बात है ना। अभी आए थे पाद प्रक्षालन करने, अंकल जी आए थे, बोले कि भाई ये पाद प्रक्षालन में इनका वो नहीं सुनेगी, बोले सही पहचाना। आदमी को तो पहचान, संत नहीं पहचानी तो कौन पहचानेगा। बोले महाराज मेरे को 30 साल लग गए पहचानने में, इनका मुझसे मिल लेता पहली बार पहचान जाता। विचार करिए, या कितनी भी सुंदर हो जाए, कितनी भी खूबसूरत बीवी ले आओ, सुंदर लोग ज्यादा दिन अच्छे नहीं लगते, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, साल भर, 2 साल 3 साल, यदि यही सुंदर लगती जिंदगी भर तो ये मोबाइल में लॉक क्यों लगाते? काय को? अब बताओ किसके डर से लगाए? बच्चा है, बीवी, फिर लॉक अनलॉक क्यों करना पड़ता है उसको? नंबर भी ऐसा कर लेते पत्नी भी नहीं जाने, हमारे मैसेज नहीं पढ़ना चाहिए, क्यों भाई ऐसा क्या लिख रहा है? तो जिसको लिख रहा है उसको पढ़ने देना, लेकिन वो तुझे लिख ही नहीं रहा है, वो कहीं और लिख रहा है। आजकल यही हो गया है। एक समय और तो हमने देखा था बंबई में ऐसे ऐसे लड़के हैं कि ऐसे ऐसे लड़के और लड़कियां हैं, क्या बताएं, बेचारा मोबाइल में रात दिन लगा रहता है, रात दिन लगा रहता है। और लड़कियां भी बड़ी होशियार हो गई हैं, चार्ज किसी से कराती हैं, बात किसी और से करती हैं, ऐसा तो मामला है। तो ज्यादा सुंदरता ज्यादा देर अच्छी नहीं लगती है। एक चुटकुला एक बार में अच्छा लगेगा, दोबारा सुनाओ फिर हंसी नहीं आएगी, तीसरी बार सुनाओ फिर बिल्कुल हंसी नहीं आएगी, चौथी बार कहीं तू ज्यादा बकबक मत कर, बंद कर, हमको नहीं सुनना है चुटकुला। तो जिंदगी ऐसी, तो ज्यादा सुंदरता अच्छी नहीं लगा करती है, चेहरे की सुंदरता ज्यादा स्थायी नहीं हुआ करती है। एक बात बताइए, कोई कितना भी खूबसूरत हो, कितना भी सुंदर दिखता हो, कितना भी हैंडसम लड़का हो, ध्यान रखना, कितना भी सुंदर हो, कितने भी लोग हों, यदि एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, उसकी सुंदरता थोड़ी देर को आकर्षित करेगी। 20% सुंदरता का जीवन में महत्व हुआ करता है, लेकिन सुंदर चेहरा, गुलाबी ओंठ और बोले तो ऐसे बोले जैसे बारूद उगल रही हो, तो बताइए कौन उसको प्यार करेगा, कौन को वो अच्छी लगेगी? ध्यान रखना। मैं तो कहता हूँ बिना लिपस्टिक के काले ओंठ भी बहुत अच्छे होते हैं, यदि जुबान मीठी हो तो जिंदगी में आनंद आ जाया करता है। आदमी का बोलना अच्छा होना चाहिए, चेहरे की सुंदरता से कुछ नहीं हुआ करता है, आदमी का चरित्र सुंदर होना चाहिए। चरित्र सुंदर, आप ये लड़के बैठे हुए हैं, बोलो रे कोई कुमारा बैठा है क्या यहाँ? कोई नहीं है? हाँ, उसको बता रहे हैं ना, अंडर एज, उसको फंसा रहा, वो कह रहा ये कुमारा बैठा है। कमाल हो गया, विचार करिए। एक कुंवारे लड़के से मैंने पूछा क्यों रे तेरी शादी हो गई? बोले नहीं हुई। मैंने कहा क्यों नहीं हुई? कर नहीं रहा या हो नहीं रही? बोले हो नहीं रही। करने को तो वो तैयार बैठा है 5 साल से, लेकिन हो नहीं रही। बिहार में चलता है अपने सुबह सुबह 5:30 बजे। सोचिए, विचार, नाम मत लो उसका, बदनाम हो जाएगा, उसका नाम तो कोपर गांव में जाके लेंगे। विचार करिए, सोचिए। मैंने उस आदमी से पूछा, एक व्यक्ति से पूछा कि बताओ शादी करना है? बोले करना है। बोले लड़की बताओ। मैंने कहा कोई मैं शादी वाला बाबा हूँ क्या, यहाँ शिरडी वाला और ये शादी वाला? तो मैंने कहा बाबा बाबा के चक्कर में मत पड़। मैंने कहा एक बात बता, एक लड़की बहुत सुंदर है, इतनी खूबसूरत है, कश्मीर की कली है, बहुत सुंदर है देखने में, उससे शादी करेगा? अरे उसको तो लगा अभी हो जाए, मेरी क्या दिक्कत है। मैंने कहा एक बात ध्यान रख,
बहुत दहेज लाएगी, बहुत रुपया पैसा लाएगी, तू उससे शादी करेगा? बोले आपका आशीर्वाद हो तो कर लूंगा। मैंने कहा एक लड़की बहुत गरीब है, उसके पास पैसा नहीं है, वो बहुत सुंदर नहीं है, बहुत दहेज लेकर नहीं आएगी, उससे शादी करेगा? बोले सोचना पड़ेगा। मैंने कहा सोच मत, पहले पूरी बात सुन ले। बोले क्या? मैंने कहा जो सुंदर है वो बहुत बुरा बोलती है, इतनी बदतमीजी से बात करती है, तमीज नहीं है उसको बोलने का। और एक जो ज्यादा सुंदर नहीं है लेकिन ऐसे बोलती है जैसे जुबान से फूल झर रहे हो, बोल किससे शादी करेगा? उसका नेचर अच्छा है, जिसके पास पैसा नहीं है, जो सुंदर नहीं है लेकिन उसका व्यवहार बहुत अच्छा है, उसका बोलचाल बहुत अच्छा है। और एक के पास सब कुछ है लेकिन बोलचाल अच्छा नहीं है, बोल किससे शादी करेगा? उस लड़के ने कहा महाराज फिर तो वो जो सुंदर नहीं है लेकिन व्यवहार अच्छा है, मैं उससे शादी करूंगा। ध्यान रखना, कौन कहता है कि लड़कों को सुंदर लड़कियां चाहिए? अरे चेहरा सुंदर नहीं, आदमी का चरित्र बहुत सुंदर होना चाहिए, आदमी का व्यवहार बहुत सुंदर होना चाहिए। आपसे इतना ही कहूंगा, गोरी और काली के लफड़े में बिल्कुल मत पड़ना। गोरा तो चूना भी होता है, कितनी दे एक चम्मच मुंह में डाल के देखना क्या होगा। गोरा चूना एक चम्मच मुंह में डालकर देखो क्या स्थिति होगी। उससे अच्छा तो गुलाब जामुन कितना स्वादिष्ट हुआ करता है, मुंह में पानी। ध्यान रखना, आदमी का कहने का मतलब मेरा इतना है, मैं प्रवचन नहीं कर रहा हूं अभी, प्रवचन जैसा अभी छोटी सभा, छोटे प्रवचन है ना, ऊंचे लोग ऊंची पसंद, माणिक चंद है ना। तो मैं इतना ही आपसे कह रहा हूं कि व्यवहार बहुत अच्छा बनाओ, व्यवहार बहुत अच्छा बनाओ। आपकी जुबान आपके व्यवहार की वजह से व्यवहार अच्छा नहीं होगा। ध्यान रखना, आदमी के अंदर वो संभावनाएं हैं, आदमी चाहे तो किसी के दिल में उतर सकता है और आदमी चाहे तो किसी के दिल से उतर सकता है। यदि व्यवहार और चरित्र अच्छा है, हमारी भाषा अच्छी है, तो हम किसी के भी दिल में उतर सकते हैं। और हमारा नेचर अच्छा नहीं है, हमें कोई भी अपने दिल से उतार सकता है। हमने क्या किया जीवन में? है शिरडी में रह करके यहाँ पर आए, बहुत पैसा कमाया, बहुत दौलत कमाई, बड़े बड़े मकान बनाए, जिस जगह मैं रुका हूँ 10-15 दुकान लाइन से लगी हुई है, बैंक लगा हुआ है, सारी व्यवस्था वहाँ पर है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जमीन कितनी ली इसका कोई महत्व नहीं होता है, मकान कितने बनाए इसका कोई महत्व नहीं हुआ करता है, लोगों के दिलों में जगह कितनी बनाई इसका बहुत महत्व हुआ करता है। लोगों के दिल में जगह बनाओ, लोगों के मन में जगह बनाओ। ये 4 लोग घर में ले दे के हैं, कितने होंगे? इतने ही तो होंगे शिरडी में, 4 ही होंगे एक घर में, मम्मी पापा और एक अन्नी, 2 अन्नी, 8 अन्नी, और कितने होंगे? यही होंगे, इससे ज्यादा तो होंगे नहीं। हैं, विचार करिए, ज्यादा से ज्यादा पुराने नोट होंगे, दादाजी और दादी जी, जो मोदी जी बदल दिए हैं, अपन नहीं बदल पा रहे हैं, क्या कर सकते हैं? विचार करिए, इतने ही लोग हमारे घर में होंगे। पहले जैसा तो वातावरण है नहीं कि एक घर में 20-20 लोग, 25-25 लोग, 50-50 लोग एक साथ रहते हो, वो माहौल तो अब है नहीं। 3-4 लोग हमारे घर में हैं, ज्यादा से नहीं, 3-4 लोगों से अपने व्यवहार अच्छे बना करके रखिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती लक्ष्मी देवी स्वर्गीय कन्हैयालाल जी, श्रीमती विद्या सुरेश जैन, श्रीमती कनकलता रमेश जैन, श्रीमती सरोज सुभाष जैन, श्रीमती हेमलता स्वर्गीय संतोष जैन, श्रीमती रेणुका प्रद्युम्न जैन, पुत्र व पुत्रवधू, समस्त पंचशील परिवार, बाहुबली कॉलोनी बांसवाड़ा, फर्म अरिहंत ट्रेडर्स, दाहोद रोड बांसवाड़ा, अरिहंत टाइल्स एंड ग्रेनाइट, कांकरिया कैंपस, रिको ठीकरिया बांसवाड़ा।